Hello everyone, myself Dr. Raksha and I am BDS MPH and the forensic odontologist. So today I am going to tell about the midbrain activation. What is this course? Okay. तो इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि मिड ब्रेन एक्टिवेशन कोर्स क्या होता है, मिड ब्रेन एक्टिवेशन एक्चुअल में क्या प्रोसेस है और हमें ये थेरेपी अपने बच्चों को देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, इसके हानि क्या है, इसके लाभ क्या हैं और ये जो एक्टिविटी है वो हमारे बच्चों के लिए सही किस तरीके से है। तो फर्स्ट मैं मिड ब्रेन के बारे में आपको बताना चाहूँगी। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि कोई भी व्यक्ति अपनी ज़िंदगी में अपने ब्रेन का 10% ही यूज़ कर पाता है, ऐसा थ्योरी कहती है, राइट। बट हम ये चाहते हैं कि हम अपने ब्रेन को ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल कर सकें, ठीक है। तो ये बेसिकली जो मिड ब्रेन एक्टिवेशन थेरेपी है ये शुरुआत की जाती है मिनिमम 4 ईयर से 15 ईयर तक के बच्चों के लिए। मिनिमम 4 ईयर अब क्यों है? मिनिमम 4 ईयर इसलिए क्योंकि 4 ईयर का बच्चा अच्छे से आँख खोल के भी कलर बता सकता है। अभी मैंने जो देखा है 3 ईयर के बच्चे भी कलर बता सक रहे हैं, शेप, साइज सब कुछ बता सक रहे हैं। यदि आपके पास में कोई ऐसा बच्चा है जो 3 ईयर का है और वो खुली आंखों से भी इन चीज़ों को बता सकता है तो वो भी इस कोर्स के लिए एलिजिबल है, वो भी इस कोर्स को इनरोल कर सकता है, राइट। अब हम आते हैं 15 ईयर तक के बच्चों के लिए ही क्यों है। तो 3 ईयर मैंने बता दिया, 15 ईयर तक के ही बच्चों के लिए क्यों, 16 ईयर के लिए क्यों नहीं है। तो एक्चुअल में जब हम देखते हैं, हमारा साइंस से कहता है कि 16 ईयर के जो बच्चे हैं 15 ईयर के बाद में हार्मोनल चेंजेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं, ग्रोथ हार्मोन चेंज होते हैं, प्यूबर्टी चेंजेस आने लगते हैं उनमें, ठीक है। जैसे कि बॉयज़ में यदि हम देखें तो दाढ़ी मूँछों का आना हो जाता है और हमारे इसमें गर्ल्स में प्यूबर्टी आना हो सकता है, एम्सी मेंसेस वगैरह उनके शुरू होने लग जाते हैं, ठीक है। तो जब ये हार्मोनल चेंजेस रहते हैं तो मिड ब्रेन को एक्टिव करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है। मिड ब्रेन एक्टिव उनका भी हो सकता है बट वो ब्लाइंड फोल्ड करके, मतलब आँख बंद करके, आँख में पट्टी लगा के वो ये सेंसेस नहीं कर सकते बिना देखे, मतलब आँख बंद करके वो बुक रीड नहीं कर सकते, आँख बंद करके वो कलर नहीं बता सकते, ठीक है। तो कलर एज को लेकर मैंने आपको इसमें बताया कि 3 to 15 ईयर तक ही ये कोर्सेज क्यों हम करवाते हैं। सेकंड है ये मिड ब्रेन एक्चुअल में होता क्या है। मिड ब्रेन कुछ भी ऐसी थर्ड थिंग नहीं है, ये हमारे ही ब्रेन का एक पार्ट है, ठीक है। तो जैसे कि नॉर्मल लैंग्वेज में हम बात करेंगे, हमारे ब्रेन के दो पोर्शंस है, ठीक है, राइट एंड लेफ्ट, और उसका जो बीच वाला पार्ट है जहाँ पे कनेक्टिविटी बनती है, ठीक है, वो है हमारा मिड ब्रेन। इट मीन्स दिस इज राइट, दिस वन इज द लेफ्ट एंड हियर इज द थिंग यू आर सीइंग हियर, दिस इज कॉल्ड द मिड ब्रेन, ओके। तो जब हम इस मिड ब्रेन को एक्टिवेट कर देते हैं, जो बीच वाला पोर्शन देख रहे हैं आप, ये इसको एक्टिव कर देते हैं, तब बच्चे जो हैं अपने पूरे दिमाग को एक टाइम पे यूज़ करना शुरू कर देते हैं, जिससे उनकी जो सिक्स सेंस है वो डेवलप हो जाती है और सिक्स सेंस डेवलप होने के बाद में वो ब्लाइंड फोल्ड करके बुक पढ़ सकते हैं, लिख भी सकते हैं, साइज, शेप, कलर, ये सब कुछ वो बता सकते हैं। तो ये ब्रीफ नॉलेज दिया मैंने आपको मिड ब्रेन को लेकर और उसको एक्टिवेट करने के क्या फ़ायदे थे। अब आता है बच्चों में हमें ये मिड ब्रेन थेरेपी क्यों देना चाहिए, यदि मैं ना दूं तो क्या होगा, राइट। तो मिड ब्रेन थेरेपी देने से ये है, अभी जितने बच्चे सराउंडिंग में हम मान के चलते हैं, मेरे नेबर में 10 बच्चे हैं, मेरा घर 11वें नंबर का है, ओके। उन 10 में से 8 बच्चों ने अपना मिड ब्रेन एक्टिव किया हुआ है और जो मेरी डॉटर है उनके ही साथ में वो ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, एज का 1 to 2 ईयर का डिफरेंस है, ठीक है। अब जब यही बच्चे बड़े होंगे, इनके बीच में क्या होगा, कंपटीशन होगा, क्योंकि हम बेसिकली सभी जानते हैं कि ये कंपटीशन की ही दुनिया है, ठीक है। जब मेरी बच्ची वहाँ तक जाएगी, दूसरा बच्चे का यदि मिड ब्रेन एक्टिव है तो उसका
क्रिएटिविटी जो लेवल है सोचने समझने का, उस वाले बच्चे का जिसका मिड ब्रेन एक्टिव हो चुका है वो काफ़ी ज़्यादा शार्प होगा। फाइन। और यदि मैंने अपने बच्चे को नहीं कराया तो एज कंपेयर टू हिज और हर इसका डेवलपमेंट जो रहेगा ब्रेन का वो उससे कम रहेगा। ठीक है, तो ये मैंने आपको डिफ्रेंशिएट करके क्यों बताया, क्योंकि अभी मार्केट में बहुत सी चीज़ें हैं कि IQ लेवल बढ़ जाता है, क्रिएटिव लेवल बढ़ जाता है, बच्चों में जो इमोशनल इम्बैलेंस हो रहा है वो हम ठीक कर सकते हैं, क्रिएटिव लेवल बढ़ता है, मोटर एंड सेंसरी पावर बढ़ जाती है। ये सब कुछ आपको, इसके बेनिफिट तो है ही, ये सब कुछ आपको बताया भी जाएगा। बहुत से, मैं ही नहीं और भी अदर ट्यूटर्स होंगे जो ये आपको बेनिफिट बताएंगे। बट जो हिडन पार्ट है, वो हिडन पार्ट इस कोर्स का यही है कि यदि हमारे टाइम पे जो कंपटीशन चलता था दैट वाज अ डिफरेंट, बट आगे जो डेवलपमेंट आने वाले हैं, जो एग्जांपल मैंने आपको मैंने बताया कि सपोज करिए मैं एक ऐसी कॉलोनी में रहती हूँ जहाँ पे 11 बच्चे हैं, 11 में 8 बच्चों ने सीखा है, बाकी बच्चों ने यदि नहीं सीखा है तो आगे जाके उन लोगों में क्या क्या डिफरेंस मैं देखूंगी और मेरा बच्चा कहाँ पे हाइड हो सकता है, जहाँ उसे होना था वो वहाँ तक क्यों नहीं हो सकता। ठीक है, यहाँ पे किसी को भी हम कंपटीशन करना नहीं सिखा रहे, बट जो एक बेसिक थिंग है वो बता रहे हैं, क्योंकि हर बच्चा अपने आप में अमेजिंग है। हर बच्चे का अपने सीखने का तरीका, हर बच्चे की अपनी लर्निंग स्किल्स, हर बच्चे का सोचना समझना उठना बैठना, हर चीज़ को खेलना देखना तरीका सबका डिफरेंट होता है। और यकीन मानिए सभी के बच्चे जितने भी सब अमेजिंग है, सभी अपने अपने लेवल पे बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, सभी लोग अपने अच्छी पढ़ाई कर रहे हैं, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में बहुत अच्छे हैं। बट यदि हम उन्हें ये होलिस्टिक अप्रोच बोल सकते हैं इसको, हम ये यदि और कराएं तो वो और ज़्यादा अच्छे से तरीके से ग्रो करेंगे अपना। जो छोटी छोटी चीज़ें रहती हैं जो मदर को थोड़ा टीच करनी पड़ती है घर पर, वो वाला जो रहता है कम्युनिकेशन आप बोलिए या लर्न करवाने वाली चीज़ें बोलिए, ये यहाँ पे थोड़ी कम हो जाती है। बच्चा ऑटोमेटिकली उन चीज़ों को समझने लगता है और अपने आप से काम करने लगता है। बहुत सी मदर्स का ये रहता है कि होमवर्क नहीं कर रहा है, राइट, क्योंकि आया स्कूल से आया बैग फेंका और होमवर्क नहीं किया। क्या रीजन है, क्यों नहीं किया, किस लिए नहीं किया, या उसे पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं है। तो पढ़ाई में यदि इंटरेस्ट नहीं है तो क्यों नहीं है, ठीक है, क्योंकि हर बच्चा डिफरेंट है। बहुत से बच्चे होते हैं, आते हैं स्कूल से आते हैं पहले होमवर्क करते हैं उसके बाद खेलने जाते हैं। बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो होमवर्क नहीं करते लेकिन पहले खेलने जाते हैं, राइट। तो इन चीज़ों को हमें ये समझना होगा कि कोई बच्चा यदि होमवर्क नहीं कर रहा और हम जो चाहते हैं कि वो पढ़ाई कर ले, अच्छे से जो चीज़ें हम सिखा रहे हैं वो कर ले, तो उसी अनुसार ये बच्चा करता है। ठीक है, मिड ब्रेन एक्टिवेशन के साथ में एक चीज़ और रहती है DMIT। ठीक है, DMIT इंडेक्सेस क्या होते हैं, जैसे कि ये मेरा थंब है, ठीक है, थंब में जो थंब है, फिंगर्स है, सारी फिंगर्स में जो इम्प्रेशंस है, ठीक है, इसको हिंदी में बोले तो रिज बोलेंगे। ठीक है, ये सबके डिफरेंट्स होते हैं, सभी के डिफरेंट हैं। ठीक है, इसको हम रीड करते हैं और ये रिज का जो एनालिसिस होता है पूरे फिंगर्स का, ये पूरा एनालिसिस कहलाता है आपका DMIT। इससे हमें बच्चे के हर एक एस्पेक्ट को रीड करने में मदद मिलती है। ठीक है, तो DMIT अलग पार्ट हो जाता है, उसके लिए अलग से वीडियो आएगा। बट मिड ब्रेन के लिए लेकर हम यहाँ पे यही बात करेंगे कि बहुत अच्छा कोर्स होता है और ये लाइफ टाइम के लिए रहता है। बहुत से लोगों की क्यूरियोसिटी ये है कि जब मेरा बच्चा फिर 15 साल का होने के बाद में 16, 17, 18, 19 का होगा तो ये चीज़ें तो वो भूल जाएगा, क्योंकि ये कोर्स तो सिर्फ 15 साल तक के बच्चों के लिए है। तो जनरली ऐसा नहीं होता है। इसका जो सेशन वैसे तो मिड ब्रेन देखा जाए तो 2 days वर्कशॉप में ही एक्टिव हो जाता है, बट उसके बाद में फॉलो अप्स लगते हैं। ठीक है, तो किसी भी अच्छे ट्रेनर से ही आप, मेरा सबसे रिक्वेस्ट रहेगा कि
हर ट्रेनर यदि है हमारे मार्केट में तो अच्छे होंगे, बट अच्छे ट्रेनर से लीजिए जो श्योरिटी के साथ में अपना काम करे, जो आपको विजिबल चेंजेस आपके बच्चे में लाकर दिखाए, राइट। सेकंड ये है, मिड ब्रेन हमारा 2 डेज वर्कशॉप में एक्टिव हो जाता है, बट यहाँ पे भी बच्चा बहुत कंफ्यूज होता है कि उसको अपने सेंसेस को कैसे यूज़ करना है, और हर एक पेरेंट को हम टीच नहीं कर सकते, इसलिए बच्चों को ही यहाँ वर्कशॉप में हम टीच करते हैं कि कैसे आपको अपने 6 सेंस को और ज़्यादा डेवलप करना है। 2 डेज वर्कशॉप में मिड ब्रेन एक्टिव होने के बाद में हर सप्ताह 2-2 घंटे के सेशन रहते हैं, और ये सेशन हम लेते हैं लगभग 1.5 महीना तक या 2 महीने तक। हर बच्चे का पर्सनल एनालिसिस होता है। पर्सनल एनालिसिस के साथ में हम ये देखते हैं कि हर एक बच्चे का इम्प्रूवमेंट क्या है, क्योंकि हर बच्चा डिफरेंट होता है। किसी की लर्निंग स्किल फास्ट है, किसी की स्लो है, किसी की मीडियम है, तो पर्सनलाइज करके हम इस चीज़ों को देखते हैं, और जैसे जैसे फिर हमें सेशन लगते हैं वैसे वैसे हम उनके सेशन को आगे और बढ़ाते रहते हैं। बट मिड ब्रेन का एक्टिवेशन जो है वो 2 डेज में हो जाता है, ठीक है। लेकिन ये नहीं मानिए कि 2 डेज में तो मेरे बच्चे का मिड ब्रेन एक्टिव हो गया, अब मुझे सेशन लेने का क्या ज़रूरत है, तो ऐसा आपको नहीं सोचना है। कभी भी किसी भी कोर्स के लिए यदि आप इनरोल कर रहे हैं अपने छोटे छोटे मासूम बच्चों को, तो पूरा कोर्स ही दिलवाएं, ठीक है। थर्ड थिंग यहाँ पे मैं बताना चाहूँगी कि मिड ब्रेन एक्टिव हो गया, बच्चा को किस तरीके से अभी हमें दूसरी और चीज़ें सिखानी है, तो उसमें आता है क्वांटम स्पीड रीडिंग, ठीक है। क्वांटम स्पीड रीडिंग क्या है? क्वांटम स्पीड रीडिंग में ये है, जैसे कि आपने देखा होगा कि स्वामी विवेकानंद जी कभी भी किसी बुक को ऐसे रीड नहीं करते थे, पेज पलट रहे पढ़ रहे फिर पेज पलट रहे पढ़ रहे, ऐसा नहीं था। वो एक बुक लेते, फ्लिप करके वो रख देते, इतने में वो पूरी बुक उनका पढ़ना हो जाता था। आजकल कंपटीशन का दौर है, बहुत से पेरेंट्स सोचते हैं कि मुझे अपने बच्चे को कलेक्टर बनाना है, या बहुत से सभी के सेटअप अलग अलग है, या बहुत अच्छा बिजनेसमैन बनाना है, या मेरे को फॉरेन स्टडी में भेजना है उसको, मैं बहुत ढेर सारे अपने हर पेरेंट का परसेप्शन अलग अलग है, राइट। तो अब यदि हम ये देखें कि 500 पेज का बुक है, ऐसे वो बच्चे को एक दिन में यदि 3 बुक पढ़नी 500 की 1500 पेजेस हो गया। एक बुक 500 का पढ़ने में मिनिमम 2.5 घंटा लगता है, और यदि टीचिंग वाली रही, ठीक है, तो और ज़्यादा टाइम लगेगा। बुक पढ़ना ही नहीं, उसमें जो लिखा है उसको समझना, फिर ब्रेन में रिटेन करना, फिर उसको बार बार रीड करना, ताकि मेरे दिमाग में ये अच्छे से ये चीज़ें पूरी फीड हो जाए और मैं अच्छे से याद कर पाऊँ, राइट, एग्जैक्टली। तो काफ़ी मेंटली बोलिए या फिजिकली भी हम थक जाते हैं, राइट। तो ये डेवलपमेंट के बाद में दूसरी स्टेज जो आती है वो होती है क्वांटम स्पीड रीडिंग, और पहले मिड ब्रेन एक्टिव करने के बाद में ये कोर्स के लिए फिर हम अपने बच्चों को आगे इनरोल करते हैं, और उसके बाद में हम उन्हें बुक पढ़ना 5 मिनट में 600 पेज की बुक बच्चा आराम से पढ़ लेता है, वो भी ब्लाइंड फोल्ड करके। ऐसे सिर्फ वो बच्चा पकड़ेगा बुक को, उसने जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम देखते हैं, मान लीजिए ये बुक है, तो वो बच्चा इस बुक को ऐसे ऐसे फ्लिप करेगा ब्लाइंड फोल्ड लगा के, बस इसको रब करेगा, स्मेल करेगा, और विद इन 2 मिनट 3 मिनट 4 मिनट डिपेंड करता है बच्चे की कैपेबिलिटी पे, वो इस बुक को रख देगा और इस बुक के बारे में आपको सारी इन्फॉर्मेशन दे देगा कि किस पेज पे क्या लिखा हुआ और एक्चुअल में ये बुक का ऑथर क्या कहता है, ठीक है। ये 4th थिंग हुआ था। 5th थिंग ये है, जब बच्चा और आगे अप्रोच करता है, राइट, और आगे उसका ब्रेन अच्छा डेवलप हो जाता है, तो यहाँ पे आप एक चीज़ देखेंगे कि बच्चे ने बुक उठाया, उसने देखा भी नहीं, ब्लाइंड फोल्ड लगा हुआ है, ठीक है, ब्लाइंड फोल्ड लगा हुआ है, उसने फ्लिप किया, यूँ फ्लिप किया, यहाँ पे रखा, ब्लाइंड फोल्ड पे रखा, सेम किया, उसने डायरेक्ट
जो ऑथर है, आँख बंद करके ऑथर है, उसका नेम रीड कर लिया। अब वो आपको उस ऑथर के बारे में भी पूरी इन्फॉर्मेशन दे सकता है कि ये ऑथर का जो लिखने का तरीका, हर ऑथर का लिखने का एक पैटर्न होता है, ठीक है, वो ऑथर के माइंड के साथ में ही वो बच्चा लिंक करना शुरू कर देता है, ठीक है। तो ये जो चीज़ आती है ये 5th स्टेज वाली बात है, बट जो शुरुआत है ना। मिड ब्रेन एक्टिवेशन अभी हम देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा मार्केट में आ रहा है, सब लोग यही बोल रहे हैं अरे 2 डेज़ का वर्कशॉप है, 2 डेज़ का वर्कशॉप है, 10,000 रुपये ले रहे हैं और उसमें मिड ब्रेन एक्टिव हो जाएगा, ब्लाइंड फोल्ड करके आप सब सीखने लगोगे, सब कुछ करने लगोगे और बस। और फिर बच्चा 2 दिन की वर्कशॉप पे जाता है, जो भी आपने अमाउंट दिया है पेरेंट वो पे करते हैं, पेरेंट इसी में बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं कि अरे वाह ये तो बहुत अच्छा हो गया, मेरा बच्चा बंद आँख करके पढ़ लेता है। बट इसके आगे की जो प्रोसेस है वो मैंने आपको बताया है कि और क्या क्या चीज़ें होती हैं और क्या क्या ये है और किस किस तरीके से हम ये डेवलपमेंट करते हैं। ये सब कुछ बताने के बाद अब एक चीज़ ये आती है कि मैम मेरे बच्चे में कुछ नेगेटिव इफेक्ट तो नहीं आएंगे। तो मेरी डॉटर को भी मैंने ये सिखाया है, मेरी डॉटर को मैंने गाइड किया है, मेरी डॉटर का मिड ब्रेन फुल्ली एक्टिव है, वो ये सारी चीज़ें कर लेती है। धीरे धीरे जो चेंजेस आते हैं क्या होता है, ये सब के लिए मैं मतलब जनरलाइज में कह रही हूँ कि कुछ भी नेगेटिव इफ़ेक्ट या साइड इफ़ेक्ट या एडवर्स इफ़ेक्ट इस थेरेपी के नहीं है। यदि आप इनरोल करते हैं तो 1 to all इस प्रोग्राम के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन लीजिए कि मिड ब्रेन एक्टिव करने के बाद में और कौन कौन से स्टेप्स होते हैं। तो यहाँ पे मैंने जो पार्ट छोड़ा है अभी, आज मैंने सिर्फ मिड ब्रेन के बारे में बताया है। क्वांटम स्पीड रीडिंग, फोटोग्राफिक मेमोरी, एडल्ट मिड ब्रेन एक्टिवेशन एंड बॉडी बैलेंसिंग और भी बहुत सी चीज़ें इसके साथ में एसोसिएट होती है। बट मेन अभी जो 4 पार्ट हमारे छूटे वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर अप करेंगे। थैंक यू सो मच।